अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा यूनिट नंबर 9 पर। और चैप्टर का नेम है सिमिलर फिगर्स। तो चैप्टर के नेम से आपको पता चल जाएगा कि हमने कुछ सिमिलर फिगर्स के ऊपर वर्किंग करनी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है। आपको ये अच्छे से समझने हैं, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्या है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपने समझ लेनी है और आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो चलते हैं हम इस कुछ चीज़ों पे। सिमिलरिटी ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो क्या सिमिलरिटीज हैं इसमें, कुछ देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स। ठीक है, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती हैं वो आपने देखनी है। वो हमारे पास है यहाँ पर, देखें। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी और एक है हमारे पास एफ ई डी। ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। ठीक हो गया, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन सी ये डायरेक्ट नहीं है कि एक लाइन एक के इक्वल है। ये आपने देखना है। देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है तो ये सिंगल के इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू डी। तो ए किसके इक्वल है, डी के। दूसरी डबल पे जाते हैं तो ये आपने देख लिया ई है, तो बी इक्वल्स टू क्या है, डी। ओ सॉरी, ई। और ये ट्रिपल है तो ये एफ। तो ये सी इक्वल्स टू है एफ। ये चीज़ें जो सी आपने देखनी है, ट्राइंगल में कौन सी लेंथ किस लेंथ के इक्वल है। मींस के सिंपली आपको बता दूं, बड़े वाली बड़ी के इक्वल आएगी हमारे पास। ठीक हो गया, छोटे वाली छोटी के इक्वल आएगी। इसी तरीके से आपने इनको देखना है और जब इनको डिवाइड करोगे तो सबके आंसर्स क्या आएंगे हमारे पास, सिमिलर आएंगे। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर है एक्सरसाइज जो अभी सॉल्व करनी है, वो है 9.1। 9.1 एक्सरसाइज है। वो कहता है फाइंड वेदर दी साइड्स आर सिमिलर, ऑल दी लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। वो कहता है क्या ये साइड्स इक्वल हैं। देख लेते हैं हम। सिंपली क्या करना है, ये मैंने डायग्राम बना दी है। ठीक है, तो डायग्राम को सॉल्व करना है। तो डायग्राम हमारे पास ये बनी हुई है। आपने क्या करना है, सिमिलरली डिवाइड करना है तीनों वैल्यूज को। कैसे? ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है छोटी वैल्यू छोटी के साथ, बड़ी बड़ी के साथ। यहाँ पे सबसे बड़ा इस फिगर में है 7.5 और इधर सबसे बड़ा है 5। तो इनको डिवाइड करते हैं, 7.5 डिवाइडिंग बाय 5। तो इन्हें मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये एक मिनट, यहाँ हम कर लेते हैं छोटा। ये वाली इस फिगर को पहले लिख लेते हैं, 5 डिवाइडिंग बाय 7.5। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.667। अब दूसरे वाली ले लेते हैं। 5 से छोटा क्या है, 4। तो इधर इसे 7.5 से छोटी वैल्यू है 6 की, तो ये क्या आएगा, 4/6। तो इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर भी आता है 0.667। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 और सबसे लास्ट वैल्यू है 4.5। 3 डिवाइडिंग बाय 4.5 इक्वल्स टू आ गया 0.667। तो इट मीन सारी वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गया आंसर। हमने लेंथ्स को मैच किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इट्स अ सिमिलर फिगर्स। ठीक है ना। तो दे आर ऑल द sides are equal, so it's a similar figure। ये हमारे पास क्या सिमिलर फिगर है, तो ये आपने याद रखना है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिखा है, इधर से पढ़ भी लेते हैं। क्वेश्चन 2 में वो हमें कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी साइड्स आर गिवन। हमें साइड्स गिवन दे दी हैं उसमें। इन ट्राइंगल डी ई एफ आर साइड्स आर गिवन, उसमें भी गिवन दे दी हैं हमें। वो कहता है प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमने प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो आते हैं इस पर। अब देखेंगे ट्राइंगल्स हैं तो हमने देखना है कौन सी लेंथ किसके इक्वल है। मैंने आपको अभी बता दिया है, बड़ी वाली लेंथ बड़ी वाली के, छोटे वाली छोटी के, और जो मिडल में है वो इसके। अब सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास, ये है 21। तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ी है 12। तो हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी। तो ए हम कर लेते हैं, ए हमारे पास क्या आ रहा है, बल्कि बाकी वालों को भी देख लेते हैं पहले। उससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 इधर। और इधर हमारे पास है 10.5, और सॉरी 15.75, और इधर है 6 और 10.5। ये हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, वो है 12
और इसी के साथ जो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, जो ए बी के साथ आएगी वो आएगी ए बी, हाँ वो आएगी डी एफ। तो वो कितनी है 10.5। तो इनको कर लेते हैं हम ए बी डिवाइडिंग बाय डी एफ। देखो ये ए से बी है और ये डी से एफ है, ये सिमिलर है। तो क्या आता है ये हमारे पास, ए बी है 12 डिवाइडिंग बाय ये क्या आता है डी एफ हमारे पास 10.5। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 10.5 है। तो ये हमारे पास आ रही हैं, सॉरी ए बी तो 6 है हमारे पास, ए बी है 6, इसको भी मैं 6 कर देता हूँ 6। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते जाता है 6/10। इसका अगर हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको पॉइंट ख़त्म करते हैं तो ये आएगा 105। पॉइंट के बाद 10 और 1 नंबर है तो ये आएगा 10। 10 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो ए बी ओवर डी एफ, ये क्या आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 105, तो 60/105। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको कर लेते हैं कैंसिल। तो इसको हम करते हैं 15 के टेबल पे, 15 4 जार 60 और 15 7 जार 105, तो 4/7। तो ए बी हमारे पास आ गया, ए बी ओवर डी एफ 4/7। अब हम नेक्स्ट वाली लेंथ पे चलते हैं, ये वाली लेंथ सोल्व हो गई। अब हमें पता है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर शो हो रहा है ये वाला, तो ये इसी के परपेंडिकुलर के इक्वल ही होगा ना। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी इक्वल है 12। ठीक है, और डी एफ हमारे पास क्या है, वो है 21। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 21 डी एफ। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या आएगा हमारे पास ए सी ओवर डी एफ। तो ए सी हमारे पास कितना है 12 ओवर डी एफ हमारे पास है 21। इनको सॉल्व करते हैं तो 4 के टेबल पे कर लिए, 3 के टेबल, 3 4 जार 12, 3 7 जार 21, तो 4/7। तो ये भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू बच गई है एफ और ई की, ये वाली वैल्यू, और इधर वैल्यू बचती है बी और सी की। बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 9 सेंटीमीटर, और ई एफ की क्या है हमारे पास, वो है 15.75। तो इसको लिख लेते हैं हम बी सी ओवर ई एफ इक्वल्स टू, बी सी हमारे पास है 9 ओवर ई एफ है 15.75। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 ओवर पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 1575 ओवर 100। तो ये ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 900 बन गया ओवर 1575, ये आ गया। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास आएगा कैलकुलेटर पर डिवाइड करने पे 4/7। तो सबके आंसर्स क्या आ गए 4/7। तो इट मीन सारी लेंथ्स क्या है इक्वल है। तो ये क्या होगा हेंस द गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 में इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा हम। क्वेश्चन 3, इन द गिवन फिगर, उसने फिगर बता दी हमें, ये 2 है और उसने सारी चीज़ें इसकी हमें दे दी हैं। फाइंड डी एफ एंड ई एफ, डी एफ एंड ई एफ हमने फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास ये फिगर आ गई। अब उसने यहाँ पे दिया हुआ है वो है डेल्टा, मैं बल्कि इसको नीचे से शुरू करता हूँ, डेल्टा ए बी सी एस डेल्टा डी ई एफ। अब इसने बता दिया कि कौन सी लेंथ किसके इक्वल है। ए किसके इक्वल है डी के, बी है ई के और सी है एफ के। तो इट मीन्स के ए हमारे पास है डी के इक्वल, तो ए और डी सेम है। अब हम यहाँ पर लेंथ्स को ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बस यही पता करना होता है कौन सी लेंथ किसकी इक्वल है। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिंपली हमने क्या करना है प्रूफ करना है। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए से बी हमारे पास है 12
और बी सी वो हमारे पास है 16 और आता है सी ए या ए सी ए कर लें या ए सी कर लें सेम है, तो वो है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाली फिगर पे हम चले जाते हैं, हमारे पास एक ही वैल्यू है, वो है डी ई 6 सेंटीमीटर्स। बाकी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लाइक हमने फाइंड करना है ई एफ, ये भी फाइंड करना है, और हमने फाइंड करना है एफ डी, ये फाइंड करना है। डायग्राम पर आते हैं हम। ए बी ओवर ए बी के साथ क्या डिवाइड होगा इधर, डी एफ डी ई इक्वल्स टू, ये सारे इक्वल हैं, बी सी ओवर इधर क्या होगा हमारे पास ई एफ, जो जिसके इक्वल है वही वाली, इक्वल्स टू हमने किया हुआ है सी ए, तो सी ए, तो इधर क्या होगा हमारे पास एफ डी, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें किस कौन कौन सी वैल्यूज है वो इंसर्ट कर देते हैं। ए बी हमारे पास है 12 ओवर, डी ई हमारे पास क्या है, डी ई वो है 6 इक्वल्स टू, बी सी हमारे पास है 16 ओवर, हमारे पास ई एफ नहीं है तो ई एफ एज इट इज, ठीक हो गया, इक्वल्स टू सी ए हमारे पास है 20 ओवर, एफ डी नहीं है तो ये आ गया। अब कोई सी भी दो इक्वल कर ले, मैं लिखता हूँ इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ, क्योंकि सारी इक्वल हैं, सिमिलर फिगर्स उसने बोला, तो ये क्या आएगा 12 ओवर 6 इक्वल्स टू 16 ओवर ई एफ, तो ये 12 को कैंसिल करते हैं, ये 2 आ गया, 2 इक्वल्स टू 16 ओवर ई एफ, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 उधर चला जाएगा, तो 16 ओवर 2 कैंसिल करते तो आता है 8, तो ई एफ आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया, ई एफ क्या आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स। अब हम दूसरे वाली वैल्यू ले लेते हैं, ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा ए बी, या मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ ये वाली वैल्यू, क्योंकि सारी क्या है एक दूसरे के इक्वल, 12 ओवर 6 इक्वल्स टू 20 ओवर एफ डी, तो क्या करते हैं ये फिर कैंसिल करेंगे, तो 2 आएगा, 2 इक्वल्स टू 20 ओवर एफ डी, डिवाइड हो रहा है इधर आ जाएगा, रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ डी इक्वल्स टू 20 ओवर 2, कैंसिल करेंगे तो 10, एफ डी क्या आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स। तो हमने यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ई एफ इक्वल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स और एफ डी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर्स। आपने इन क्वेश्चंस में बस एक ही चीज़ देखनी है, देखो ना, ए किसके इक्वल है, डी के, बी है सी, ई के, सी है एफ के, तो उसी तरीके से आपने बनाना है। ए बी है तो इधर से पहले क्या आते हैं डी ई, तो वो डिवाइड कर दिया, बी सी लिया तो ई एफ, सिमिलर ऐसे बनाना है तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, क्वेश्चन 4 वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सब में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास है पार्ट 1। अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक हो गया। अब ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है, इनको आपने देखना है। यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है डेल्टा ए बी ई, इसने इक्वल्स टू ट्राइंगल डी सी ई, तो इट मीन्स क्या है, ए किसके इक्वल है, डी के, बी इक्वल है सी के, और ई तो ई के इक्वल है। हमने एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमारे पास क्या है एक्स, ठीक हो गया, ए ई हमारे पास क्या है 7.5, ठीक है, एंड हमारे पास डी ई क्या है, डी सी क्या है, वो है 1.2, और सी ई क्या है हमारे पास, सी सी ई सी ई है हमारे पास, कैसे बोलते हैं हम, सी ई है 3 सेंटीमीटर, ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक में लिखा गया है। ये हमारे पास आएगी डायग्राम, क्योंकि ये ए के इक्वलेट है तो सी डी ई आएगा, ठीक हो गया, तो ये इक्वल है। तो अभी हम क्या करते हैं, ए बी
डिवाइडिंग बाय ए बी के इक्वल क्या है इधर, सी डी आ रहा है ना यहाँ पर, ये मैंने डी सी लिख दिया, इसको सी डी कर दिया। तो ये क्या आएगा, डिवाइडिंग बाय सी डी इक्वल्स टू, आगे हमारे पास क्या आ रहा है बीई, तो बीई की जगह पर आगे इनके दोनों पे क्या आ रहा है डीई। ठीक हो गया, ए ओ सॉरी यहाँ पर हमारे पास आएगा ए बी ई, हाँ, और ये आ गया सी डी ई। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, हमने यहाँ पर ली है ए ई की वैल्यू और यहाँ पर हमने लेनी है सी ई की। हाँ, तो ये आएगा हमारे पास ए ई ओवर सी ई। ठीक हो गया, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई इक्वल्स, जो एक दूसरे के इक्वल है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है एक्स ओवर सी डी, हमारे पास क्या है, सी डी है हमारे पास 1.2, ये आ गया हमारे पास 1.2 इक्वल्स टू ए ई हमारे पास है 7.5 और सी ई हमारे पास क्या है 3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखो एक्स फाइंड करना है, तो ये 1.2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडिंग बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब ऊपर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9 ओवर 3, कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर्स। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, इन्हीं को आपने फाइंड करना है। अब इसी के पार्ट 2 पे देखें, हमें जो ट्राइंगल दे दी है, एक ट्राइंगल है बी ई एफ छोटी ट्राइंगल और एक है बी सी डी, ये एंगल है हमारे पास। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंस डेल्टा बी ई एफ nearly equals to डेल्टा बी सी एंड डी। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब हम डिवाइड करते हैं बीई, अब बीई किसके इक्वल है इधर, बी सी के, तो हम कर देते हैं डिवाइडिंग बाय बी सी इक्वल्स टू, हम करते हैं बी एफ, बी से एफ, तो बी एफ ओवर इधर से क्या होगा बी डी, तो ये कर दिया हमने, जोन सा वर्ड लिया वो उसी के इक्वल आएगा। तो बी ई क्या है हमारे पास, बी से ई तक की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 ओवर बी से सी, अब बी से सी तक की वैल्यू में 6 भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 6 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यूज हैं। आगे बी एफ, बी से एफ की वैल्यू हमारे पास है 8 ओवर बी से डी तक की वैल्यू क्या है 8 प्लस 3 आ रही है, तो ये दोनों आ रही हैं, तो इसको लिख लेते हैं 8 प्लस 3, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 6 ओवर 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 ओवर 8 प्लस 3 इज 11। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस एक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 66, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास 48 प्लस 8x, ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा -48 इक्वल्स टू 8x, माइनस करते हैं इन्हें तो ये क्या आएगा 18 इक्वल्स टू 8x, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये इनको कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल टू 9 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 9/4 इक्वल्स टू x, ये हमारे पास x आ गया। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये उसने दे दी है। अब इसमें हमारे पास क्या बन रही है, डेल्टा सी डी ई एंड डेल्टा ई एफ जी आर सिमिलर। ठीक हो गया, ये क्या है सिमिलर रेशियो है, याद रखें। ठीक हो गया, ये वैल्यू अच्छा यहाँ पर ये डबल बी, ठीक हो गया। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपली, पहले हमने फाइंड करना है एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी डी ओवर, अब सी डी किसके इक्वल होगा ई एफ के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी डिवाइडिंग बाय ई एफ, एक मिनट, नो 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 सॉरी,
ये 1 मिनट, इसने क्या बनाया है, सी डी ई हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो ये बनेगा हमारे पास, ये गलत है, ये बनेगी हमारे पास सी में देखो डबल लाइन है ना, तो डबल लाइन से स्टार्ट होगा एफ, उसके बाद हम गए हैं सिंगल पर, कुछ भी नहीं है तो एफ जी, एंड उसके बाद हम आए हैं सिंगल वाली पे, तो वो आता है ई, ये हमारे पास आएगा। तो सी डी किया है हमने, तो इधर से क्या आएगा, एफ जी इक्वल्स टू, ठीक हो गया। अब हमने एफ जी कर लिया, अब हम करते हैं यहाँ पर डी ई कर लिया, ठीक है। अब डी ई किया है हमने, तो इधर से क्या करेंगे, जी ई डिवाइड कर दिया, जी ई। सिमिलर सी डी किया है तो एफ जी आ गया, जब हमने डी ई किया है तो आगे वाली दोनों वैल्यूज, तो सी डी हमारे पास कितने हैं एक्स, एफ जी हमारे पास कितने हैं 2.1 इक्वल्स टू डी ई हमारे पास है 2.5 और जी ई हमारे पास है 2.4। तो अब ये भी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आएगा 2.4 एक्स इक्वल्स टू 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, इन्हें मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 5.25 डिवाइडिंग बाय 2.4, एक्स इक्वल्स टू, इन्हें डिवाइड करते तो ये आता है 2.19 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वो कह रहा है अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अप स्ट्रेट डेट 20 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक हो गया, उसकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, वो भी बता दिया। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x फाइंड करना है, ये मैंने डायग्राम इधर बनाई हुई है, ये रहा, ठीक हो गया। अब इसमें से ना मैंने ये वाली डायग्राम बाहर निकाल ली है, ये जो बड़ी वाली है ना, ये मैंने निकाल ली है बाहर, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, सी ई और डी, ठीक हो गया, सी ई एन डी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे वाली लेंथ कितनी थी, ये वाली टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ थी 20, तो ये 20 ले लिया। ये वाली जो हमारे पास डीप लेंथ थी वो थी 16, वो हमने लिख ली। अब उसमें से ये वाली डायग्राम जो मैं, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये मैंने अलग से बाहर निकाल ली, ये रही ये वाली, ठीक है, ये मैंने अलग से बाहर निकाल ली। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स, ये वाला, तो ये मैंने एक्स ले लिया। ये हाइट क्योंकि 16 है तो इसका हाफ ये 8 बन रहा है, तो इट मीन्स के ऊपर वाली ये भी क्या होगी, 8 हो गई, तो हमने ये 8 ले ली। अब हमने फाइंड करना है एक्स, ठीक है। तो सिंपली एक्स हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि डेल्टा, यहाँ पर क्या है, डेल्टा ए बी सी नियरली इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा, ये हमारे पास आएगा, ए बी सी हमने किया ना, तो ये हमारे पास आएगा डी ई सी, ठीक हो गया। ये हमारे पास, ये सी सी हमने इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट सी ही है, ये डी है, तो ये ई है, हमने इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक हो गया। ये हमने निकाले हैं वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने फाइंड करना है x, तो x हमारे पास क्या, ए बी को कर लेते हैं ए बी ओवर, इधर से क्या आएगा हमारे पास, ए बी हमारे पास आ गया, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ए बी, और इधर से आएगा डी, ए बी की जगह पे इधर क्या, डी ई इक्वल्स टू, आगे हम कर लेते हैं इसको बी से सी, बी सी ओवर, इधर से आएगा ई टू सी, ये आ गया। अब ए टू बी हमारे पास क्या, एक्स ओवर डी टू ई हमारे पास है 20 इक्वल्स टू बी टू सी हमारे पास है 8 ओवर ई टू सी हमारे पास क्या है 16, ये आ गया हमारे पास। अब इसको कैंसिल कर, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, अब ये 20 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20 ओवर 2, कैंसिल करते हैं, तो 10 ज़ार 20, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पर, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन 6 में, अ मैन वूज इज 1.8
मीटर टॉल कास्ट शैडो ऑफ 0.6 मीटर्स। एक आदमी है जिसकी हाइट क्या है, हाइट ऐसे होती है, वो है 1.8 और उसका शैडो यहाँ पर आएगा वो है 0.76। अब इसको मिला दें, ये एक बन गई ट्राइंगल। एंड इफ दिस सेम टेलीपोल्स कॉस्ट इज 3 मीटर शैडो फाइंड द हाइट। अब वो एक हमने वो ले लिया है, इधर मैंने बनाया हुआ है, ये रहा, ये देखो। अब ये बंदे की हाइट है 1 पॉइंट कितनी इसने दी है, 1.8 है, 1.86 लिख दिया मैंने, 1.8 है ये। और उसका शेडो ये बन रहा है वो है 1.6। उसने बोला है कि एक पोल है, ये पोल आ गया, ये पोल है और ये है मैन, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसका शेडो 3 है, तो शेडो नीचे बनता है, तो ये उसने बोला है कि उसकी हाइट ये फाइंड करें। तो सिंपली हमारे पास डायग्राम्स क्या बन रही हैं, डेल्टा ए बी सी नियरली इक्वल्स टू डेल्टा डी ई एफ, ये हमारे पास बन रही है। तो ए बी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ए बी ओवर इधर से क्या आएगा, डी ई, पहले वाले की है ना, तो डी ई आ गया, डी ई इक्वल्स टू, आगे हम करेंगे बी सी ओवर इधर से क्या आएगा, ई एफ। तो क्या आ गया, ए बी हमारे पास कितना है, वो है 1.8 ओवर डी ई हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू बी सी हमारे पास है 0.76, ठीक हो गया, ओवर ये हमारे पास कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इक्वल्स टू 0.76 एक्स, ये वैल्यू आ गई। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 तो ये आएगा 5.4 इक्वल्स टू 0.76 एक्स। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, मैं इधर लिखता हूँ 5.4 ओवर 0.76 इक्वल्स टू एक्स, डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 7.105 मीटर्स। तो पोल होगा 7.105 मीटर्स का, ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी इन द गिवन फिगर। तो ये फिगर है हमारे पास, एक बड़ी ट्राइंगल है, ये रही, ठीक है। ये जो हमारे पास है ए बी एंड सी, ये बड़ी ट्राइंगल, और एक हमारे पास ये बीच में उसको कट करके दो ट्राइंगल बना दिए, ये क्या है हमारे पास, डी बोल दें। तो एक ट्राइंगल ये हो गई और एक ये हो गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स को हाईलाइट करता हूँ। एक एंगल, एक ट्राइंगल ये येलो वाली है, ठीक हो गया, और एक ये ग्रीन कर देते हैं। ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, जो है हमारे पास ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल वो क्या होती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी, ठीक हो गया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ए बी डी को। तो ये क्या आएगी हमारे पास, ट्राइंगल डेल्टा ए बी डी, येलो वाली, ठीक हो गया। ए बी डी को कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखो, ये सारी वैल्यूज हैं, ये 90 का एंगल बन रहा है, इट मीन्स के वाई हमारे पास क्या बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज। पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर इज 100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 36, प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस ये आ गया हमारे पास 64, वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 8 आ गया वाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई इक्वल्स टू 8, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने इस डायग्राम्स को लेके चलना है और सॉल्व करना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। अभी क्योंकि ये क्या है, ये एक सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास
क्या क्या ये चीज़ें बनाती हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास, इनको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, एडीबी को और एडीसी को। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा एडीबी, डेल्टा एडीसी, एक येलो वाली और एक ग्रीन वाली हमने ले ली। ठीक हो गया, अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमने वो देख लेना है। ठीक हो गया, और बाकी वाली किस किस के इक्वल है, हमने वो वाली देख लेनी है। तो अगर हम इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए डी सब में क्या है, कॉमन है। बी सी और सी ए, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अभी हम इनको ले लेते हैं, सिंपली हम सॉल्व करते हैं इस वाली वैल्यू को, जी वाली को। तो मैं लिखता हूँ ए सी ओवर ए सी, हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ए सी हमारे पास क्या आएगा, ए बी। ये वाली लेंथ ली है, तो इधर से मैं क्या लूँगा, ए बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या लेंथ आएगी, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी ए डी डिवाइडिंग बाय ए डी। तो ये दोनों तो सिमिलर है, तो वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। ए सी हमारे पास क्या है, जी, ए बी हमारे पास है 10 इक्वल्स टू, ए डी है 8 और फिर ए डी 8 ही है, तो ये कैंसिल होगा 1, तो जी डिवाइड हो रहा है, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये 10 ही आ गया, जी हमारे पास क्या आ गया, 10। अब हमें चाहिए x। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी सी ओवर डी सी, हमारे पास डी कॉमन है और डिफरेंट क्या है, सी, तो बी आएगा, डी सी और बी डी, तो ये आएगा डी बी इक्वल्स टू, हमारे पास हम वही ले सकते हैं ए डी, तो ये क्या आएगा, ए डी ओवर ए डी, क्योंकि सबका क्या है, कॉमन है चीज़ें। तो डी सी हमारे पास क्या है, डी सी हमारे पास है एक्स, बी डी हमारे पास है यहाँ पर 6 इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया 8/8, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो 6 उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, ये मैंने जो डायग्राम बनाई है इसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। इसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, ए सी, ये दो वैल्यूज ली हैं, तो इधर क्या बनेगा, ए बी, तो वही मैंने ले ली है। अब मैंने ए डी लिए हैं, इधर से ए डी आ गया, जो एक साइड से वैल्यू लेनी है उधर से भी दूसरी ही वही साइड की वैल्यू लेनी है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, एक सेकंड दें मुझे, ये थोड़ा सा स्लो हो गया है हमारा, तो इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अभी हम जो सॉल्व कर रहे थे वो हम ले लेते हैं क्वेश्चन 8 को, ये रहा। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ आ आइसोसेलेस ट्रापेजियम ए बी सी डी जो पैरेलल है, और ए बी क्या है, ग्रेटर होना चाहिए सी डी से। ठीक हो गया, ड्रॉ अ डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग ई, प्रूव दैट डेल्टा ए बी ई एंड सिमिलर टू डेल्टा सी डी ई। उसने बाद में पॉइंट्स दे दिए हैं ये वाले। अब देखो यहाँ पर उसने बोला है कि ड्रॉ करें, मैंने ड्रॉ कर दिया है ये। अब उसने बोला है कि सी डी हमारे पास क्या है, 4, वो मैंने 4 की एक लाइन लगा दी, मैं ग्रीन से कर देता हूँ ये 4, और उसी के ऑपोजिट लाइन है हमारे पास ए बी। अब यहाँ से वो कहता है कि डायगोनल निकाल दिया, ये डायगोनल आ गया ए सी। ठीक हो गया, और एक डायगोनल हमारे पास है डी बी, ये हमने बना दिया। अब इनका जो मर्जिंग पॉइंट है उसे बोल दिया ई। अब यहाँ पर हमारे पास उसने जो चीज़ हमें बता दी है वो क्या है, डेल्टा ए बी ई इक्वल्स टू है डेल्टा, डेल्टा हमारे पास है सी डी ई। तो सिंपली हमने x फाइंड करना है। ठीक है, तो x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी डिवाइडिंग बाय, इधर से ए बी लिया, इधर से क्या लेंगे, सी डी इक्वल्स टू, आगे से हम ले लेते हैं इधर जो हमारे पास है ए ई ले लेते हैं, ये दो वैल्यूज, इधर से क्या लेंगे, सी ई लेंगे,
जो इधर से लेनी है वो इधर से। ए बी हमारे पास क्या है 3, सी डी हमारे पास है ए बी सॉरी हमारे पास है 8 और सी डी हमारे पास है 4 इक्वल्स टू ए ई हमारे पास है 3 और सी ई हमारे पास है एक्स। तो इनको कैंसिल करते हैं, 4 2 आर 8 और ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x इक्वल्स टू 3। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 3/2। इसको डिवाइड कर दे तो ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे सॉल्यूशन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको इसके आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।